प्रियो, हमारा बचाव केवल परमेश्वर में है। आज के इस वचन के द्वारा यह जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके संग आपका वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है। कोई भी बुरी परिस्थिति, कोई भी हालात आपको हरा नहीं सकते हैं। आप सदैव बने रहेंगे, आप सदैव स्थिर रहेंगे, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके संग है। वचन में लिखा है यशायाह 43 के उसके 2 वचन में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। प्रियो, जल, नदी, आग, यह किसे दर्शाता है? समस्याओं को। वे समस्याएं जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, वे बुरी परिस्थिति जो आपके जीवन में आपको हराने के लिए आती है, लेकिन ये बात को जानिए कि कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती है। प्रियो, इस वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई जल या कोई आग तेरे निकट ही नहीं आएगा। इस वचन में लिखा है कि जब आप उस जल में से होकर चलेंगे ना, फिर भी आप नहीं डूबेंगे। इस वचन का सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं जब इजरायली लोग और मूसा उस लाल समुंदर के पास खड़े थे। बाइबल यह बताती है कि आगे लाल समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी और बीच में प्रजा थी। अब कैसे निकला जाएगा? आगे जाते हैं तो मौत, पीछे जाते हैं तो फिर गुलामी। लेकिन परमेश्वर ने उस लाल समुंदर में से भी रास्ता निकाला। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि प्रियो, कोई थोड़ा पानी नहीं था, एक बहुत बड़ा समुद्र था। लेकिन उस समुद्र से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि इजरायली लोग जल में से होकर चल रहे थे, लेकिन वो जल उन्हें नहीं डुबा रहा था। बाइबल बताती है इजरायली लोगों के आसपास जल एक दीवार की तरह खड़ा हो गया, लेकिन उस जल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इजरायली लोगों को डुबा दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी सुरक्षा थे। प्रियो, क्या मुसीबत, अपमान की और निराशा की लहरें आपके चारों ओर उमड़ रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मुसीबत आपको नाश करने आई है, ये अपमान आपको नाश करने आया है, ये निराशा आपके जीवन से कभी नहीं जाएगी? तो यह जान लीजिए, मुसीबत को आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। मुसीबत आपको हरा नहीं सकती है। जहां आपको अंत लगता है, वहीं से मेरा परमेश्वर नई शुरुआत करते हैं। जहां निराशा होती है, वहीं परमेश्वर आशा उत्पन्न करते हैं। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, केवल परमेश्वर के साथ का जीवन जिए, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए, केवल परमेश्वर को भाइये। परमेश्वर आपके लिए जंगल में से भी रास्ता तैयार करेंगे। आप परमेश्वर के मन के अनुसार तो जीकर देखिए, आपके लिए वहां से भी जल के सोते उमड़ेंगे जहां जल की कोई आस नहीं होती है।
प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी जिंदगी किसी साधारण मनुष्य के हाथों में नहीं, बल्कि उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में है, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया है। प्रियो, जब आपको रास्ता बंद लगे, फिर भी उम्मीद रखिए। जब आपको कहीं से मदद के रास्ते ना नजर आए, उस परमेश्वर की ओर निहारिए। परमेश्वर आपके लिए किसी को भी तैयार कर सकते हैं। बाइबल ये बताती है, एलिया के लिए परमेश्वर ने कौवों को नियुक्त कर दिया। आपके लिए परमेश्वर किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। जहां से आपको कोई आशा नहीं थी, वहीं पर परमेश्वर आशा बना सकते हैं। इसलिए केवल परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाइए, केवल अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइए। सहायता पाने के लिए परमेश्वर की ओर देखिए। आपकी मदद उस स्वर्गीय पिता की ओर से होगी। ऐसा मत बोलो कि ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ऐसा मत बोलो ये समय बहुत मेरे लिए बुरा है। परमेश्वर आपके संग है ना, तो कुछ भी बुरा नहीं है। हर जगह से भलाई उत्पन्न होगी, हर जगह से आपके लिए रास्ते खुलेंगे। जहां आपको बुराई नजर आती है ना, वहीं से परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेंगे। बाइबल यह बताती है कि आपके लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। ऐसा मत बोलो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा बोलिए, जो हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को होता हुआ जरूर देखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे।